आज हम करते हैं रिग्रेशन। ठीक है। सबसे पहले रिग्रेशन करने के लिए नोट्स खोल लो साथ साथ। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? रिग्रेशन का मतलब होता है, मान लो कि दो वेरिएबल है हमारे पास, एक एक्स और एक वाई। उन दोनों के बीच में अगर हमें कोई रिलेशन बनाना है तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन। ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? प्रिडिक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल हैं तो एक डिपेंड करता है दूसरे के ऊपर, एक इंडिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट के हिसाब से कितना कैसे चेंज होता है वो सब हम प्रिडिक्ट करते हैं। क्लियर? एक ही एमसीक्यू आता है बहुत बार कि लीनियर रिग्रेशन निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है। तो ये मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये मॉड्यूल में भी मिल जाएगा और वैसे प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार आया हुआ है, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि कौन सा मेथड यूज करते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है। अब मैंने ये चीज चैप्टर पढ़ाते हुए बताई थी कि दो तरीके से चीजें होती हैं। अगर एक्स वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वाई भी एक्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, दो केसेस अराइज हो जाते हैं। तो दो तरीके की इक्वेशन होती है, एक एक्स के ऊपर डिपेंड करता है वाई और एक वाई के ऊपर डिपेंड करता है एक्स। तो अगर हमसे कोई पूछे कि जब वाई एक्स के ऊपर डिपेंड करता है तो उस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, मतलब वो इक्वेशन कैसी दिखती है, तो वो कैसी दिखती है, ए प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। लिखा हुआ है नोट्स में सब कुछ। जब एक्स वाई के ऊपर डिपेंड करती है तो वो इक्वेशन कैसी दिखती है, ए प्लस बी वाई। क्लियर? क्वेश्चन ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये तो तुम्हें पता होगा कि देखते ही समझ आ जाएगा। अगर इक्वेशन ऐसी दे रखी है तो इसका क्या मतलब है कि वो वाई ऑन एक्स है, और अगर ऐसी दे रखी है तो इसका क्या मतलब है, एक्स ऑन वाई। पर क्वेश्चन ये आता है कि तुम्हें कहेगा इक्वेशन निकाल लो, तो कैसे निकलती है? अगर वाई ऑन एक्स बोल रहा है तो वाई माइनस वाई बार, वाई बार क्या होता है, वाई का मीन, इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये जो पी वाई एक्स है यही हमारा निकालना मेन टास्क होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है। ऐसी अगर एक्स ऑन वाई निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, वाई की जगह पे एक्स, यहाँ पे वाई माइनस वाई बार। क्लियर श्रेया? ठीक है। अब इसके बाद आती है एक और चीज, अगर कभी कभी हमसे क्या बोलता है कि इक्वेशन जो है वो वाई ऑन एक्स है, इस लाइन का स्लोप बताओ। अगर ये बोल दे तो स्लोप क्या होएगा, वाई ऑन एक्स है तो डायरेक्टली यही बी वाई एक्स, और अगर एक्स ऑन वाई है तो क्या हो जाता है, वन अपॉन में बी एक्स वाई, उल्टा। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। फिर उसके बाद चार तरीके हैं उनको निकालने के। जैसे कल हमने चार फॉर्मूले पढ़े थे आर के, ऐसे यहाँ पे भी चार फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है बी वाई एक्स निकालने का, सीओवी अपॉन में, अगर बी वाई एक्स है तो देखो क्या आएगा, जो पीछे वाला है वही नीचे आएगा और उसका स्क्वायर। क्लियर हुआ? आर का क्या फॉर्मूला होता था, सीओवी एक्स वाई बाय में सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। यहाँ पे क्या हो जाता है, स्क्वायर। और किसका स्क्वायर होता है, जो टर्म पीछे लिखी हुई है उसका। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई निकालने को बोलूँ तो क्या होगा, ऊपर वाला तो सेम रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर। क्या? हाँ, हाँ ये वेरिएंस होता है। क्लियर हो गया? समझ आ गया सबको? इसके बाद है नेक्स्ट फॉर्मूला। जैसे बी वाई एक्स है तो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। सेम सेम से फॉर्मूले लग रहे हैं ना, बिल्कुल जो कल किए थे। अपॉन में सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्लियर? और जब वाई एक्स ऑन वाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। क्लियर? ऐसी थर्ड फॉर्मूला है, ऐसी फोर्थ फॉर्मूला है। क्लियर हो गया? इसके बाद एक चीज आती है, चलो इतना ही करते हैं, पहले क्वेश्चन करो। फर्स्ट क्वेश्चन करो। हमें कह रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो दो इक्वेशन है, किसके अंदर पुट करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? देखो फर्स्ट पार्ट जो है एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि वाई के ऊपर एक्स डिपेंड कर रहा होगा। तो इन दोनों में से वाई के ऊपर एक्स किस में डिपेंड कर रहा है, नीचे वाली में, तो इसमें पुट कर दो और निकाल दो। यस। फर्स्ट से क्या आ रही है एक्स की वैल्यू, 22 आई उमेश, और नेक्स्ट से 103। समझ आया उमेश, किस में पुट करना है? आ गया समझ? और इसमें देखो एक्स की वैल्यू दे रखी है, मतलब वाई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, एक्स पे, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 103। क्लियर? नेक्स्ट करो। ये एक्स बार मतलब ऐसे दे रखा है, एक्स बार और वाई बार दे रखा है, बी वाई एक्स बी एक्स वाई दे रखा है, दो रिग्रेशन लाइन निकालनी है, आता है निकालना? देखो सेकंड फॉर्मूला लिखा हुआ है, रिग्रेशन लाइन निकालनी है तो कैसे निकलती है, वाई माइनस वाई बार
इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। पुट कर दो बस वैल्यू। समझ आया? नहीं समझ आया शुभम? एक लाइन तो इससे निकल जाएगी और दूसरी इससे। सब कुछ दे रखा है, बस पुट करना है। एक्स की वैल्यू 43.3। एक्स की वैल्यू थोड़ी निकालनी है। पहले तो पहले तो इक्वेशन बताओ। इक्वेशन क्या क्या बनी है दोनों? वाई ऑन एक्स की क्या इक्वेशन बनी है? वाई ऑन एक्स की वाई दो बनी है 35 -15 20। एक मिनट रुक जाओ मैं। 20 इज इक्वल टू तुम 0.6। क्या कर रहे हो? मेरे को समझ ही नहीं आया। वाई माइनस वाई बार लिखा। वाई बार कितना है? 15 इज इक्वल टू बी वाई एक्स कितना है? 0.6 इंटू एक्स माइनस एक्स बार कितना है? 10। किया पहली इक्वेशन दी है वाई की वैल्यू दे इसको रखी सॉल्व करना क्या कर रहे है। हैं? वाई की वैल्यू दे रखी है हमें। इसमें थोड़ी पुट करेंगे भाई। पहले तो क्या कह रहे हैं? फाइंड द टू रिग्रेशन लाइन। दो रिग्रेशन लाइन तो निकालेगा पहले। उसकी आएगी 15 वाई इज इक्वल टू 0.6 एक्स 10। ये आ गया सबका पहली। बाय ऑन एक्स यही आ रही है। एक्स ऑन बाय और बताओ। श्रेया समझ आ रहा है? एक्स ऑन बाय बताओ क्या आएगी? एक्स माइनस +2 या -2? तो x इज इक्वल टू 0.8 बाय -2। यार ये दो इक्वेशन आ गई। इतना आ गया सबका? नहीं आया शुभम समझ? हाँ आ गया श्रेया? अब देखो, ये यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद अगला पार्ट स्टार्ट होता है। वो क्या कह रहा है? ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x जब y कितना हो? 35। मतलब x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? y के ऊपर। तो कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? x ऑन y। तो पुट कर दो और y x की वैल्यू बता दो। सेकंड वाली। समझ आया श्रेया? मेरा तो -2 आ रहा है। हाँ, तो x ऑन y तो हम पुट कर रहे हैं। इक्वेशन बन गई शुभम तेरी? हाँ 26। आ गया सबका 26? ये श्रेया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हमें क्या कह रहा है? दो रिग्रेशन लाइन निकालो। एक्स और वाई दे रखा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो फॉर्मूला शीट में। थर्ड फॉर्मूला लगेगा देखो। एक्स वाई वाला दे रखा है। एक्स बाय एक्स दिखा? वाई बाय एन। सारी चीजें निकालो। सिग्मा एक्स वाई एक्स स्क्वायर। इससे क्या निकल जाएगा? जो फॉर्मूला मैंने बताया है। ई बाय एक्स बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। ठीक है। और हमें क्या निकालनी है? दो रिग्रेशन लाइन। और क्या क्या चाहिएगा? एक्स बार और वाई बार। मीन भी चाहिए और बी एक्स बाय और बी वाई एक्स भी चाहिए। वो आ जाएगा, फिर इक्वेशन बन जाएंगी। थोड़ा लेंथी तो है पर करो।
नहीं समझ आश्रया? नहीं, इससे नीचे वाला समझ आया? लग तो वो भी जाएगा पर उससे थोड़ा बड़ा पड़ेगा। अगर वो कर रही है तो वही कर ले, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मीन कितना आया एक्स का, निकाला है पहले? मीन आ रहा है 5 और वाई का मीन 7.5। यस। बी वाई एक्स 1.5। बी बाय एक्स, यस वेरी गुड। ये भी हमारे लिए कर रहे हैं। किसी से भी कर लो, छोटा जिससे पड़े, बस छोटा एक्स वाई वाले से पड़ेगा। हाँ उसी से। बी एक्स वाई, और बताओ उमेश आ गया मीन? बी वाई एक्स आ गया? कुछ भी नहीं आया? एक्स पे। हाँ तो एक्स वाई वाले से भी कर रहा है तो वैल्यू तो आएगी। बी एक्स बाय 0.66। यस। अब इक्वेशन बना लो, आती है बनानी? वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई। बी वाई एक्स, बाय वाली बना रहा है ना, तो ये लिखी हुई है देख ऊपर यहाँ पे। अगर बाय वाली बनानी है तो बाय आगे आता है, एक्स पीछे आता है। एक्स वाली बनानी है तो एक्स आगे बाय पीछे। समझ आया? ये चीजें याद कर लो, कब करोगे तुम याद, मेरे को तो यही नहीं समझ आता। पेपर निकल जाएगा, फॉर्मूला शीट थोड़ी लेके जाओगे साथ में। यस वेरी गुड। y इज इक्वल टू 1.5x और x इज इक्वल टू, श्रेया बी वाई एक्स बी एक्स वाई निकल गया? बी एक्स वाई और बी एक्स वाई निकल गया? नहीं आ रहा? क्या हो गया? कहाँ अटक गई? इक्वे नेक्स्ट क्वेश्चन करो। रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है। किसका? एक्स ऑन वाई, मतलब बी एक्स वाई निकालना है। अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सिग्मा एक्स दे रखा है, सिग्मा वाई दे रखा है, सिग्मा एक्स वाई दे रखा है। एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगेगा, लगा दो। सारी चीजें दे रखी हैं, पुट कर दो। जीरो पॉइंट फोर नाइन। यस वेरी गुड। क्या करना है ये सुन बताना है। नहीं, पढ़, पहले क्वेश्चन तो पढ़ के पूछा क्या, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट ही तो है। 493। यस, आगे उमेश। ये बी एक्स में 0.4 लिखा है। 493 आ रहा है। कोई बात नहीं, मतलब अप्रोक्सीमेट आ गया ना 0.48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स निकालना है, मतलब बी वाई ऑन एक्स निकालना। समझ आ गया? अरिथमेटिक मीन दे रखा है, मतलब इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। मतलब एक्स बार दे रखा है, वाई बार दे रखा है। सिग्मा एक्स दे रखा है, सिग्मा वाई दे रखा है। और कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखा है, मतलब आर दे रखा है। कोरिलेशन कोफिशिएंट याद है, कल करा था हमने, आर होता है। तो बताओ कैसे क्या निकालोगे?
फोर्थ बिल्कुल लास्ट में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है बी बाय एक्स का, देखो दिख रहा है, आर इज इक्वल टू सिग्मा वाई बाय में सिग्मा एक्स, ये लगा दें। आर पता है मुझे कितना है, 0.6। सिग्मा वाई पता है मुझे कितना है, 5। और सिग्मा एक्स पता है कितना है, 2। सॉल्व कर दो। समझ आया? क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से फॉर्मूला लगेगा। 1.5 इसी में अगर बी एक्स वाई बोले तो क्या आएगा? सोल्व करो उसको, क्या आ रहा है? श्रेय समझ आया? आ गया ये आंसर? 0.6 0.6 0.24। आ गया तेरा? बी एक्स वाई का क्या फॉर्मूला आएगा शुभम? आ गया। आर इंटू में सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई। आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है, मतलब बी बाय एक्स निकालना है। कोवेरियंस दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं दोनों। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट। क्या है फॉर्मूला? देखो नोट्स में। बी बाय एक्स निकालना है, बी एक्स बाय बी बाय एक्स, तो नीचे आएगा एक्स एक्स का ये लोग से आएंगे। हाँ यस। स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना उसका वेरिएंस करते हैं, वेरिएंस करना पड़ेगा। अंदर बस गए आ गया 225 0.53। आगे श्रेया, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो हमें क्या कह रहा है, रिग्रेशन इक्वेशन बतानी है, बता सकते हो? एक्स बार दे रखा है, वाई बार दे रखा है, सिग्मा एक्स दे रखा है, सिग्मा वाई दे रखा है। तो वाई ऑन एक्स के लिए मुझे पहले क्या चाहिएगा? बी वाई एक्स। एक्स बार है, वाई बार है, बाकी तो सब कुछ है, ये निकाल लो कैसे निकलेगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट भी दे रखा है। उससे लिखते हैं लास्ट वाला। हाँ, लास्ट वाले फॉर्मूले से बी वाई एक्स निकाल दो पहले। जीरो पॉइंट फाइव फोर इक्वेशन बताओ। वाई, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल वाई बार। टू फोर यस। आया श्रेया? बी वाई एक्स आ गया। 54। बी वाई एक्स आ रहा है 0.54। अब इक्वेशन बतानी है, तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, सारी वैल्यू है, पुट कर दो बस। इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 0.54x प्लस 34.24। क्लियर? उमेश क्लियर? आ गया भाई? शुभम आ गया? अब नेक्स्ट नोट्स में देखो एक चीज लिखी हुई है, बिल्कुल लास्ट में फर्स्ट पेज के, कि आर जो आर की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट प्लस माइनस बी एक्स वाई इंटू बी बाई एक्स। अगर आर निकालना हो तो ऐसे निकलता है। अब साइन क्या लेंगे? अगर दोनों प्लस के हैं तो साइन आएगा आर का प्लस, ठीक है, और अगर दोनों माइनस के हैं तो साइन क्या आएगा, माइनस का, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होती है, नेक्स्ट पेज पे देखो। आर की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1, कल पढ़ी थी। और -1 से लेके 1 तक। तो आर की वैल्यू अगर मेरे को पता है कि आर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, तो वो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी। समझ आ गई पहली इक्वेशन कैसे आई है? क्लियर? उमेश नहीं समझ आई? और मेरे को एक और रिलेशन पता है, क्या पता है?
कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा क्या बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, क्या है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये चीज है। और ये किसकी वैल्यू, आर की, अभी पढ़ी, ठीक है। तो ये किससे बड़ी हो जाएगी, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई बाय 2। समझ आया। तो मतलब आर जो होएगा वो हमेशा किससे छोटा होएगा, इसके अरिथमेटिक मीन से। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है कि अगर रिग्रेशन लाइन y ऑन x है और इक्वेशन दे रखी है कुछ इस तरीके से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हमें बोल दे बी वाई एक्स बताओ। इसको इक्वेशन को देख के डायरेक्टली अगर बी वाई एक्स लिखना हो तो क्या करोगे, सबसे पहले माइनस का साइन लगा दिया। अब बी वाई एक्स है तो सबसे ऊपर आएगा x के साथ वाला और नीचे आएगा y के साथ वाला। समझ आया। और अगर बी एक्स वाई निकालने को बोल दे तो पहले माइनस और फिर एक्स के साथ वाई के साथ वाला बी और यहाँ पे ए। क्लियर, उल्टा होता है। समझ आ गया। फिर इसके बाद आते हैं एक एक और चीज कि अगर मान लो कि दो इक्वेशंस दे रखी हैं, मैंने जो ग्राफ बना के बताया था याद है, प्लॉटिंग करके। तो जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है, दोनों का मीन। समझ आया। जब भी वाई और एक्स या एक्स और वाई आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो क्या देता है हमें, मीन। क्लियर। इसके बाद आता है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट के ऊपर चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है। और वो क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से देखो, सेकंड पेज पे ऊपर लिखा हुआ है। अगर मान लो कि बी बी यू निकालना है तो क्या लिखेंगे, वी किसके लिए होता है, वाई के लिए, और यू किसके लिए होता है, एक्स के लिए। तो ऊपर किसका स्केल आएगा, वाई का, और नीचे किसका स्केल आएगा, एक्स का। स्केल का मतलब जिससे मल्टीप्लाई किया है। समझ आया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी बाई एक्स, नया बी यू ऐसे निकलता है, ठीक है। और अगर बी यू भी निकालना है तो वो कैसे निकलता है, स्केल ऑफ एक्स बाय में स्केल ऑफ वाई इंटू बी एक्स वाई। क्लियर। करें क्वेश्चन, ठीक है, करो क्वेश्चन। बी वाई एक्स दे रखा है, बी एक्स वाई दे रखा है, आर की वैल्यू निकालनी है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। और साइन क्या आएगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस के। 0.607। यस, 0.607। आगे श्रेया, कर लो। उमेश आ गया। जीरो पॉइंट सिक्स जीरो सेवन क्या किया देखो, 0.8 इंटू में 0.46 और इसका रूट मल्टीप्लाई करके रूट भी लेना है, ले लिया, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। और साइन प्लस का, ठीक है, ये क्वेश्चन करो। प्लस का साइन आ गया, माइनस का, माइनस का, क्योंकि दोनों क्या है, माइनस के। कभी भी ये केस नहीं आएगा कि एक प्लस का आ जाए एक माइनस का आ जाए, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के। समझ आ गया। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.304। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, नहीं बड़ा नहीं है, करो। मीन वैल्यूज निकालनी है, एक्स और वाई की दो लाइन दे रखी है, कैसे निकलती है, एलिमिनेशन लगा दो, एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आएगी वही मीन होएगा। समझ आया उमेश। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। सोल्व करना आता है, कर दो सोल्व। एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होएगा, मीन। y की वैल्यू 2 हम्म। और x की वैल्यू 45 माइनस और वो है क्या जो आया निकल के, b। मीन। मतलब एक्स बार कितना आ गया 1 और वाई बार कितना आ गया 2। क्लियर। यही क्वेश्चन आते हैं बस पेपरों में बस याद रखना है क्या क्या करना है। आ गया उमेश। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दो इक्वेशन दे रखी हैं और हमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालने को कह रहा है, कैसे निकलता है अभी बताया फॉर्मूला। अगर पूरी एक इक्वेशन दे रखी है, इस वाई को या तो उधर ले जाओ या नॉर्मली छोड़ दो। 0.5x माइनस वाई प्लस 10, ये बन गई पहली इक्वेशन, और दूसरी क्या बन जाएगी,
माइनस एक्स प्लस 0.6y प्लस 20। अब बताओ बी वाई एक्स कैसे निकलेगा। बी वाई एक्स पहले माइनस का साइन लगता है, फिर एक्स के साथ वाला क्या है, एक्स के साथ में 0.5 और एक्स के साथ में वाई के साथ में -1, तो क्या आ जाएगा 0.5। नहीं समझ आ श्रेया तेरे को उमेश, आ गया। और बी एक्स वाई निकालना है तो 0.6 पहले माइनस का साइन, फिर वाई के साथ में जो भी है क्या है 0.6 और वाई एक्स के साथ में क्या है -1, तो क्या आ जाएगा 0.6। समझ आ गया। और ये तो डायरेक्टली दे रखा था गिफ्ट, इसमें तो देखते ही पता चल जाएगा। वाई और एक्स की इक्वेशन ऐसे दे रखी थी और एक्स और वाई की ऐसे, तो इसमें यही वाली वैल्यू क्या होगी, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई डायरेक्टली। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लाइन दे रखी है, हमें कह रहे रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स क्या होएगा, आता निकालना। 7/3 यस, कैसे निकलता है, पहले माइनस का साइन, फिर एक्स के साथ में जो भी है क्या है, एक्स के साथ में 7 और फिर वाई के साथ में क्या है -3, तो क्या आ जाएगा 7/3। आ गया उमेश समझ, नहीं आया रुचि। नेक्स्ट करो। दो लाइन दे रखी है, रिग्रेशन कोफिशिएंट बताने हैं। -2/2/5 यस, श्रेया हो गया। इससे निकलेगा बी वाई एक्स। हाँ हाँ, पहले माइनस का साइन, फिर एक्स के साथ वाला और वाई के साथ वाला, और यहाँ पे पहले माइनस का साइन, पहले वाई के साथ वाला फिर एक्स के साथ वाला, -2/5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पहले क्या कह रहा है, मीन निकालना है, मीन निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व कर दो मीन निकल जाएगा, करो। y is equal to 90 हम्म, और x is equal to 20 20 गलत, 130 आ रहा है एक्स। x 130 y 90। x was 0 y करने का है आगे श्रेया अब क्या करना है 90। देखिए उमेश क्या गलती है। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है आर। तो आर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, y बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों चाहिए, दो इक्वेशन है, तो निकाल लो। अब कैसे निकाल लेंगे, वो लास्ट वाला फॉर्मूला by x equal to मुझे पता है यहाँ पे कि कौन सी इक्वेशन कौन सी है। नहीं, जब कभी भी हमें नहीं पता होता कि कौन सी इक्वेशन वाई ऑन एक्स है, कौन सी इक्वेशन एक्स ऑन वाई है, तो हम क्या करते हैं अपने आप से पहली इक्वेशन को क्या मान लेते हैं, x वाई ऑन एक्स। पहले वाई ऑन एक्स मानते हैं और दूसरी को क्या मान लेते हैं, एक्स ऑन वाई। फिर जो भी वैल्यू निकल के आती है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। दोनों का बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, < 1। अगर ऐसा आ गया तो जो मैंने माना है वो सही है, और अगर नहीं आया तो उल्टा मानना पड़ेगा। समझ आ गया, याद आया, करो। तो 11 0.72
क्या? और नहीं, अंडर रूट 0.75 आएगा, 0.866। नहीं आया, क्योंकि आर का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। इससे नहीं कर सकता। किससे? इससे कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन है तेरे पास 0.86। क्या हो गया, नींद में है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कैसे पुट कर दिया? ऐसा लग रहा है जीरो है बिल्कुल, चैप्टर कुछ भी नहीं पढ़ रखा उधर से पहले। पर दिख रहा है वो कितना पढ़ रखा है। ये विकल्प क्वेश्चन क्या है? श्रेया आ गया? मतलब जो तुमने माना था वो पहली बारी में सही निकल गया, अगर नहीं निकलता तो उल्टा मानना पड़ता। समझ आ गया ना सबको? बी एक्स वाई कितना आ रहा है श्रेया? एमजीपी कब लोगे? बताओ। सेट्स पूरा हो गया। मैं तो कल कराने की सोच रही हूँ स्टैट्स पूरी आ जाओ। फिर अकाउंट्स वाली मैम को टाइम चाहिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, जिसका ही होगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक चीज और एक्स्ट्रा है बस इसके अंदर। आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पहले मीन्स निकालना है, मीन निकालो, आता है निकालना? निकालो। पाँच सौ चालीस 50 में से 18 हो गया तो y is equal to 17। यस। और एक्स बार? 13। यस। अब क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, पहले वाला क्वेश्चन करो पहले तो पूरा, आर निकालो। अब हमें नहीं पता यहाँ पे भी कौन सी इक्वेशन कौन सी है, फिर मानना पड़ेगा। पहली वाली को बी वाई एक्स और दूसरी वाली को बी एक्स वाई। चेक करो उससे कि सही आ रहा है या नहीं। तो 1.6 क्या 1.6? बी है वो आर दोनों ही है, पहले बी एक्स वाई बी वाई एक्स। कैसे चेक कर रहा है तू? मुझसे पूछ रहा आंसर, ये देख कि ये चीज आ रही है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लेस देन और इक्वल टू 1। नहीं आ रही तो नहीं आ रही, तो मतलब उल्टा मानना पड़ेगा, तो मान फिर उल्टा। कह रहा है आर 1.6 आ रहा है, कह रहा मतलब नहीं है। मतलब पेपर में मैं आऊंगी तेरे को बताने के लिए कि आर ये आ रहा है ना, मतलब नहीं, गलत उल्टा माना है शुभम तूने। सही मान। जीरो पॉइंट सिक्स का यस, वेरी गुड। आगे पढ़ क्वेश्चन, पेन से खेलने लग गया। 0.67 है। इसी क्वेश्चन को आगे पढ़, हो गया पूरा? आर इज हो गया आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। स्टैंडर्ड डेविएशन लिख रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन लिख रखा है, किसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है? बाय का। और वेरिएंस किसका दे रखा है? एक्स एक्स का का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अंडर रूट 93।
मेरे को लगा कोई फॉर्मूला है √9 3। यो वो साइन वो जो आ रहा यो वो तो नाम है आर निकल गया सबका या नहीं निकला? पहली इक्वेशन कौन सी है? क्लास वाला तो चुप रहे भाई। पहली इक्वेशन क्या है? बी एक्स वाई और दूसरी बी वाई एक्स। समझ आ गया श्रेया? 10 derivation of y is equal to 2.01 नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कुछ कर लो सारा उल्टा होता है बी y वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई वाई सिग्मा एक्स। तो वेरिएंस पता है, इसका मतलब यहाँ 3 आ जाएगा। आर निकल चुका, ये पता है, तो ये निकल जाएगा। ये तो वो आएगा 0.45 by x इसका मैम आंसर 4 है हाँ, श्रेय करवा दे पूरा, तेरा होगा तो। 4 कैसे आ गया पुट करके वैल्यू, बी वाई एक्स की वैल्यू आ रही है 4/5। 4/5 आई हूँ तो by मतलब, x से कौन सी इक्वेशन है पीछे वाली है तो पीछे वाली से ही तो निकाला है। तो 18/40 क्या होता है 0.45 होता है तो इसको डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? गलत है ये बी वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स के साथ वाला क्या है 40, और वाई के साथ में क्या है 18। 13 गलत है। गलत है ये, गलत है ये, रट लगा रखी है। सही यार है सही कौन था मेरा बात मेरी तो मान लेना 1 मिनट रुक जाओ। तुमने इक्वेशन ही गलत बताई है, इसका मतलब फिर घंटा है पहले वाली इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन एक्स वन वाई, मेरे को मेरा और गलत बता दिया मेरा तुमने। सही था पहले गुड है सही कर दिया फिर वो सही है जो गलत करेगा था क्या बोले जा रहा है? आंसर तो 0.6 ही आ रहा है आर का। हाँ, तो फिर पहली वाली इक्वेशन क्या आएगी? बी वाई एक्स, तो यहाँ से क्या आएगा? माइनस एक्स के साथ में क्या है 8, और वाई के साथ में क्या है -10, तो 4/5 ही तो आ रहा है। गलत है, गलत है। आ गया, तेरा गलत है। आ गया। ठीक, पता कुछ है नहीं। 0.6 सिग्मा वाई हमें निकालना है, और वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे 3, इसको सॉल्व कर दो। अरे 4 हाँ यार कुछ 22 देख कितना हो रहा है, चिल्ला चिल्ली करके। गलत है, ठीक है। तो गलत किया था ना तब तो सही किया था तब तो गलत है आ गया, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क पड़ता है? ये फोन रख दे तू। चेंज चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क पड़ता है कोरिलेशन इस पे, रिग्रेशन कोफिशिएंट पे? नहीं। तो इस क्वेश्चन में देखो, हमें क्या निकालना है? रिग्रेशन कोफिशिएंट। और सबके अंदर से कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। तो नॉर्मली पुट कर दो। सारा फॉर्मूला पता है नॉर्मल? कौन सा फॉर्मूला है? एक्स वाई वाला। पुट कर दो बस, सारी वैल्यू है। समझ आ गया? ये जो हमने किया है तो आओ ठीक था सारी वैल्यू पुट कर दो। समझ आओ उमेश? 3.03
यस, वेरी गुड। 3.0323। नहीं समझ आया रुचि? गलत। ये लिखा हुआ है सारा कुछ, कैसे फिट करना है। फिर भी गलत करो तो कोई इलाज नहीं है। आ गया? श्रेया आ गया? 03। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है? पड़ता है, और कैसे पड़ता है वो तुम्हें पता है। ठीक है, बी बाई यू निकालना है, बी बी यू निकालना है, तो इसका क्या मतलब है? बी बी यू निकालना है, मतलब बी क्या होता है? वाई के लिए, और यू किसके लिए होता है? एक्स के लिए। तो स्केल ऑफ वाई बाय स्केल ऑफ एक्स, और इंटू बी बाय एक्स। बी बाय एक्स पता है, क्वेश्चन में दे रखा है। स्केल ऑफ वाई निकल जाएगा यहाँ से कि वाई को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्केल ऑफ एक्स पता है यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ पता है, पुट करना। नहीं समझ आ रुचि? स्केल ऑफ वाई कितना उमेश? 2। और स्केल ऑफ वाई एक्स कितना है? 10। और बी एक्स वाई कितना है? 3। क्या आ जाएगा? 0.6। समझ आया श्रेया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फिर वही चीज निकालनी है, ये निकालना है। क्या चाहिएगा? स्केल ऑफ बाय बाय में स्केल ऑफ एक्स, इनटू में क्या आएगा? बी बाय एक्स। सब कुछ पता है। स्केल ऑफ बाय और स्केल ऑफ एक्स कैसे निकालोगे? u इज इक्वल टू क्या लिखोगे? -15 -3x। और v इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 5b इज इक्वल टू 23 -2y। और v इज इक्वल टू 23 -2y बाय 5। तो स्केल ऑफ y कितना आ गया? -2/5। और स्केल ऑफ x कितना आ गया? -3। पुट कर दो और सॉल्व कर दो। 0.106। डिवाइड करना पड़ेगा, मैंने डिवाइड नहीं करा। स्केल ऑफ y कितना है? -2/5। और स्केल ऑफ x -3। और बी एक्स वाई कितना है? 80। ये माइनस से माइनस गया, तो ये क्या बन जाएगा? 2/15 इंटू में 8/100। सोल्व कर दो। 8/75। डिवाइड कर लो इसको। समझ आ गया? 8/75 आ गया श्रेया तेरा भाई? आसान। क्या है? इन ऑप्शन में से कौन सा आ रहा है? देखियो उमेश। नेक्स्ट चीज है। इसमें हाँ देखो। 0.69 आ रहा है। आ गया। अब देखो नोट्स में दो चीजें और लिखी हुई है लास्ट में। क्या लिखा हुआ है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका आर हमेशा क्या होएगा? 0। ये याद रखना, एमसीक्यू आएगा। और अगर दो लाइन कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक है, चाहे वो इस साइड का लाइन बनाए चाहे वो इस साइड का बनाए, तो आर की वैल्यू क्या आती है? हमेशा 1। क्लियर?
अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये हो रहा है, ये जिसका नहीं हुआ वो कर लो। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दे रखा है, आर बताना है। कैसे निकालोगे आर? अंडर रूट प्लस माइनस, याद आ गया, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। सारी वैल्यू है पुट कर दो, 0.8 इंटू 0.6, आर आ जाएगा 0.692। और ए एम निकालना आता है, कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लोगे। ठीक है, अब आ जाओ मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे। मतलब पाँच दे दो बिना फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मिल पर है। हाँ क्वेश्चन नंबर 16 करो। उससे पहले वाले सारे हम कर चुके, कोरिलेशन के थे। क्वेश्चन नंबर 16 से रिग्रेशन के क्वेश्चन है। ए और बी दे रखा है, हमें कह रहे रिग्रेशन लाइन बतानी है बाय ऑन एक्स। कैसे बनती है? जनरल फॉर्म देखो नोट्स में लिखी हुई है। क्या होती है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो और पुट कर दो, इक्वेशन आ जाएगी। समझ आया? स्टैंडर्ड फॉर्म भी याद रखनी है। समझ आई रुचि? अगर एक्स और वाई बोलता तो बी वाई। यस। उमेश समझ आया क्या क्वेश्चन है? ये ऑप्शन यस, वेरी गुड। बी कितना आ रहा है? 3 3। और ए 2 2। तो कौन सी क्वेश्चन बन गई? तो सी। प्लस px नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्या निकालना है? अरिथमेटिक मीन आता निकालना? यस, वेरी गुड। इक्वेशन को सॉल्व कर दो। एक्स कितना आ जाएगा? 1। और वाई कितना आ जाएगा? -1। तो वही क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन। उमेश? एक निकाल देंगे दूसरा अपने आप पता हाँ, एक निकालने के बाद दूसरा अपने आप ऐसे भी आ रहा है। आगे उमेश। नेक्स्ट करो। कह रहा है कि दो इक्वेशन दे रखी है, हमें ये बताना है कि कौन सी वाई ऑन एक्स है। करो चेक। आता चेक करना। शुभम तो मुझसे पूछेगा, बाकियों को आता है, बाकी करो। लास्ट वाली है सेकंड वाली कैसे? 2/5 यही मानना था क्या पहले तुमने? सही में हमने 2/5 करके देखा है तो पहले दूसरा बताओ हो गया। अब कौन सी आ रही है? सेकंड इक्वेशन। पहले वाले केस से अगर तुम करोगे तो क्या आ जाएगा? 15/2। और वो क्या होता है? 1 से बड़ा, तो केस क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। तो दूसरे वाला आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट करो। इसमें भी यही बताना है कि कौन सी एक्स ऑन वाई है। सेकंड वाली हर बारी तुक्के नहीं लगते। गलत है। 0.75 आ रहा गलत है। अच्छा उल्टा करना दोनों में 1 से बढ़ जाएगा दोनों में 1 से बड़ा आ रहा है। लेकिन एक माइनस का एक में माइनस का आ रहा होगा, या दोनों में माइनस का आ रहा है? क्या आ रहा है बताओ? माइनस का 9/8 आ रहा होगा। तो माइनस का हो सकता है आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो ना तुम, ये बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। या आर स्क्वायर की वैल्यू होती है, तभी तो आर की वैल्यू अंडर रूट जाती है। समझ आया? कभी भी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। तो पहले केस से भी नेगेटिव आएगा, ये दूसरे से भी नेगेटिव आएगा, मतलब दोनों में से कोई भी इक्वेशन एक्स वन वाई है ही नहीं। तो क्या आएगा? नन ऑफ द अबव। श्रेया समझ आया? नेक्स्ट करो। दूसरे वाले से नेगेटिव कैसे आएगा? करके देख ले। 3/4। दोनों से नेगेटिव आएगा। माइनस का 3/4 इंटू में 3/2। नेक्स्ट करो भाई। यस, वेरी गुड। यस। कैसे होएगा? स्केल ऑफ वाई बाय स्केल ऑफ एक्स इंटू बी बाय एक्स। इनकी अगर तुमने प्रैक्टिस छोड़ दी तो पेपर तक कुछ याद नहीं रहेगा दोबारा से, तो मैं साफ कह रही हूँ, दोबारा थोड़ा 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 करते रहो इनको डेली डेली। वो इसके हैं इसके पीछे थ्योरी वाले, अच्छा उससे अलग भेज दूँ, ठीक है। माइनस का 3.6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 21। अगर रिग्रेशन हो, माइनस लगा के एक्स के साथ वाला बाय में वाई के साथ वाला भूल गए? ये इक्वेशन दे रखी है ना तुम्हें, 4x 4y-5y, जो भी है। इससे बी वाई एक्स नहीं निकाल सकते तुम। बी वाई एक्स नहीं निकालना आता, माइनस लगाते हैं। एक्स के साथ वाला क्या है? माइनस का 5, और वाई के साथ में क्या है? 4, तो क्या आ गया? 5/4। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर दे रखा है कितना? 0.75। तो तुम बी एक्स वाई नहीं निकाल सकते। क्या होता है फॉर्मूला? आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये लगा दो। तीन चीजें हैं, एक निकल जाएगी, दो चीजें हैं मतलब एक निकल जाएगा। समझ नहीं आया? नहीं, गलत है। 2.8। गलत। और बता दे क्या? 0.7। यस, वेरी गुड। नहीं आया उमेश? समझ आ गया करना क्या है? बी वाई एक्स आ गया 5/4। शुभम नहीं आया समझ? आर दे रखा था, ये फॉर्मूला होता है, पुट्टी तो करना है। 0.75 को स्क्वायर करो। 0.45। कर दिया। कितना आ रहा है? 0.5625। 0.5625। पी एक्स वाई हमें निकालना है, और ये कितना है? 5/4। इसको डिवाइड कर दो, सोल्व कर दो। लेकिन उससे नहीं आ रहा, जैसे 5/4 क्या होता है? उधर जाएगा तो ये, 5/4। अच्छा ये 5/4 पे डिवाइड करके फिर इधर डिवाइड कर रहा होगा ना, तो आएगा, उससे भी क्यों नहीं आएगा? हाँ, आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 22। दो लाइन दे रखी है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाल सकते हो, और फिर आर निकाल दो। फॉर्मूला शीट क्या करेगी, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब भी याद नहीं है कभी? फिर तो गोबर भरा हुआ दिमाग में। बी वाई एक्स कितना आ रहा है?
बी एक्स वाई आएगा -1/8। गलत आ रहा। पहली इक्वेशन जो बी है बी एक्स वाई है। वो तो दे ही रखी है, इक्वेशन दे तो रखी है, रिग्रेशन लाइन y ऑन x है पहली लाइन, और दूसरी क्या है x ऑन y। हमें तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालना है उससे। फिर पहले इक्वेशन से क्या आ रहा है? पहले वाली y x। हाँ दे तो रखी है, इसमें तो दे ही रखा है, हमें चेक ही नहीं करना। नहीं समझ आ रही रुचि, तो माइनस का साइन लगाओ, इनको सबको एक साइड ले जाओ, तब तुम्हारी गलती हो रही है। y और x माइनस, यस वेरी गुड। x और y है वो माइनस का है। हाँ अभी हाँ, और r जो है वो क्या आएगा, माइनस का या प्लस का? माइनस का, क्योंकि दोनों क्या है माइनस के। 0.5 माइनस। यस वेरी गुड।